कुमार सिंह, अब जहां आप देख रहे हैं एसआईआर जहां से शुरू हुआ था और अब जिस स्तर पे पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक यात्राएं किस करवट उठ बैठेगा इसमें? देखिए लक्ष्मण जी, मैं अभी बिहार में ही हूँ और एक गांव में हूँ। अ, जो वास्तविकता है कि एसआईआर अगर हम अपनी जो मीडिया की बहस है या अखबारों में देखें या सोशल मीडिया में देखें तो ऐसा लगता है कि एसआईआर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप जमीन पे चुनाव की बात तो हो रही है और बहुत सारे इश्यूज भी हैं जिसपे लोग काफी पैशन के साथ बात कर रहे हैं। मुझे एसआईआर इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं दिख रहा है। इसकी बहुत एक आंशिक चर्चा हो रही है। ये कोई ऐसा मुद्दा मुझे नहीं दिखा जो जनता के बीच में बहुत ज्यादा कारगर है। आज की तारीख में चुनाव वक्त तक कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। दूसरी बात देखिए कि जिस तरीके से हम लोग ये बहस कर रहे हैं, एक बात तो ये होती है कि कोई भी प्रक्रिया जब चलती है, ऐसा यार एक संवैधानिक मैंडेट है इलेक्शन कमीशन को, वो इसको पूरा कर रही है और इसमें वो राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस का सहयोग भी ले रही है। पहली बात तो ये। अब इसमें जो शुरू से एक आशंका जताई जा रही थी कि नाम कटेंगे, तो सबसे पहली बात है कि देखिए 10% से कम नाम है जो आए हैं। अब कल एक सर्वे आया, उसने 5 राज्यों में सर्वे किया और दिया कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसे अगर आप बाकी जगह करेंगे तो 35 से 40% नाम कट जाएंगे। अरे साहब, बिहार जैसे राज्य में जब 10% से कम है तो सवाल ही नहीं पैदा होता है हाथ कंगन को आरसी क्या कि भाई इससे ज्यादा हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि जो बहस जब शुरू हुई थी तो उसमें बहस ये थी कि क्या ये फिजिबल है, क्या इलेक्शन कमीशन इतने कम समय में कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सवाल है कि एक लिस्ट पब्लिश हुआ है, उसमें त्रुटि है, कितनी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इसे फिजिबिलिटी को पूरा किया। दूसरी है, क्या ये डिजायरेबल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो साफ बात है कि संविधान में 324(1) के तहत चुनाव आयोग को यह मैंडेट मिला हुआ है कि वो इसकी समीक्षा करें, वो कर रहे हैं। अब यहां पे बात आती है कि मान लीजिए आपको आपत्ति है, तो आपत्ति अगर किसी प्रक्रिया के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू आप कर रहे हैं, अगर आप सही में सीरियस हैं तो आप कानून के दरवाजे पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आप एफिडेविट के थ्रू आए, हलफनामे के थ्रू आए, तो इसका काउंटर करने के लिए हम बाध्य हैं या इसका रिस्पॉन्स करने के लिए हम बाध्य हैं। अब जब आप उस प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, यहां तक कि आपकी बात है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका टोन क्या था, ये मुद्दा अभी का है, लेकिन उसके पहले जो नेता विपक्ष है देश के, वो कह रहे हैं कि आप कहीं भी हो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो ये जो लहजा है नेता विपक्ष का एक संवैधानिक संस्था और उसके पदाधिकारी के लिए बहुत ही सही नहीं है। इस पे थोड़ी गंभीरता आनी चाहिए। अब बात देखिए ग्राउंड पे अभी क्या है। हम लोग इसको जब ऊपर ऊपर बहस के तौर पे इस मुद्दे में को समझने की या इसके अलग अलग पक्ष को रखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो मुझे बिहार के इस छोटे से कुछ गांव में दिखा है, मुझे लग रहा है नाम तो कुछ और कटने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मृत लोग हैं जिनका नाम उनके परिवार वालों ने डॉक्यूमेंट वगैरह के थ्रू दिया, लेकिन फिर भी वो कट नहीं पाया है। तो एक पक्ष ये भी है कि जितना नाम कटा है, अब सीधी सी बात है 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। अगर इसके पीछे मान लीजिए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मंशा है, मान लीजिए तर्क के लिए कि एक पक्ष को फायदा पहुंचाया जाए और एक पक्ष को नहीं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को पता है कि कौन वोटर किस पार्टी को वोट देने जा रहा है, तभी आप नाम काटेंगे ना। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है और आपने नाम काट दिया तो हो सकता है जिसको आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हो उसी का नाम कट जाए, उसी के समर्थकों का। तो सवाल है कि सारे के सारे सर्वे ये भी पूरे एसआईआर के दौरान बहस में और ग्राउंड पे ये भी एक डर जताया गया कि नाम काटे गए तो ये तो पहचान में तो है नहीं बीजेपी के वोटर थे कि आरजेडी के थे कि कांग्रेस के थे कि जेडीयू के थे। अब किसके वोटर, हो सकता है कि किसी और के नाम कट गए, क्योंकि बाहर भी लोग बहुत सारे लोग रहे, उनके भी नाम यहाँ पे हट गए जो हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। कंचना यादव, एक सवाल मतलब बहुत ही ये है कि बिहार में मुद्दा की शुरुआत कहाँ से हुई थी चुनाव की शुरुआत की? यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है,
तो क्या ये वाकई एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि पलायन के मुद्दे पर से हट जाया जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से हट जाया जाए और एसआईआर का मुद्दा उठाया जाए? क्योंकि आपने सुना होगा कि तेज प्रताप का भी बयान इस बारे में आया कि मुद्दा कुछ और है, आप कोई और मुद्दा लेके चले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा लक्ष्मण जी, एसआईआर लाया किसने? एसआईआर के लिए बिहार की क्या किसी भी पार्टी ने इंक्लूडिंग बीजेपी, अगर वो अपने यहाँ बुलाकर ऑफिस में अगर बोले हो एसआईआर करा दो, फोन पर बोले हो तो अलग बात है, क्या किसी भी पार्टी ने डिमांड की थी क्या कि बिहार में एसआईआर होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, एसआईआर टॉपिक आया कैसे? आप बताइए कि जब लोगों का नाम कट जाएगा, जब लोकतंत्र में जनता ही नहीं बचेगी वोट करने के लिए, जब इलेक्टोरल रोल में उसका नाम ही नहीं होगा, तो उसके और हित के बारे में बात कैसे होगी? उसके शिक्षा की बात कैसे होगी? रोजगार की बात कैसे होगी? उसका वोट तो बचे, पहले वोट बचेगा तब ना वो सरकार चुनेगी। और रही बात, अभी मैं सज्जन कुमार जी को सुन रही थी, 10% से कम लोगों का वोट कटा रहे। एक भी वोट कटे ना लोकतंत्र में मायने रखता है, और 10% की बात कर रहे हैं। 1% भी कटे, एक भी वोट कटे। और रही बात की 22 लाख लोग, पहले तो ये बोले 22 लाख लोग का नाम काट दिया गया जिसकी मृत्यु हो गई। हमने पूछा कि 1 साल में हुई है, 2 साल में हुई है, फिर आप बताते हो कि 20 साल में हुई है, जबकि सरकार का आंकड़ा कहता है कि 3 साल में, जो पिछला 3 साल गुजरा है उसमें 12.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। सांख्यिकी विभाग का डेटा है जो नगर निगम से लेकर अपडेट करता है अपने वेबसाइट को, आप भी अपनी टीम भेजकर पता करवा सकते हैं। लेकिन जब 12.5 लाख लोगों की मृत्यु 3 साल में हुई है, तो आप 22 लाख की मृत्यु जो है आप 20 साल में बताते हो। पहले तो आप कह रहे हो 1 साल में, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो। आप जनता से डॉक्यूमेंट मांगते हो कि नहीं ये डॉक्यूमेंट दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो आपका नाम कटेगा, और उनका नाम कट जाएगा तो फिर क्या कहलाएंगे? घुसपैठिए कहलाएंगे, भले वो अपने देश के नागरिक हो। आप कहते हो कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर आप बताते हो कि उनके घर के नाम 000 इसलिए है क्योंकि उनके घर का कोई पता नहीं है। जिनके घर का पता नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट कैसे होंगे? ये बड़ा लॉजिक सा सवाल नहीं है। शिवम त्यागी जिनका घर का पता नहीं है, 000 एड्रेस है, उनके पास डॉक्यूमेंट कैसे होंगे? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कांग्रेस ने निकाले हैं, आरजेडी ने निकाले। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आजकल क्या हो गया है कि ये जो कांग्रेस वाले हैं और आरजेडी वाले हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं सारे 5 स्टार से नीचे बात ही नहीं करते। मुझे लग रहा है ये सारे लुटेन्स में ही रहते हैं, गांव की रियलिटी जानते ही नहीं है। मैं अपना बताता हूं, मेरा गांव बरनावा है जो डिस्ट्रिक्ट बागपत में पड़ता है। उसको मेरे घर के एड्रेस को कैसे लिखा जाता है? एग्जाम्पल, मेरे घर पे कोई चिट्ठी जाएगी, शिवम त्यागी सन ऑफ राकेश त्यागी, विलेज पोस्ट बरनावा, डिस्ट्रिक्ट बागपत। अब इस एड्रेस को आप कैसे वेरीफाई करेंगे इसमें? क्योंकि अब वो जो कंप्यूटर है वो कोई हाउस नंबर लेगा, पूरे गांव में हाउस नंबर नहीं है, पूरे गांव में एक पता नहीं है। अब शिवम त्यागी भी वहां मिल जाएगा आपको, हो सकता है पिता का नाम का भी दूसरा कोई व्यक्ति वहां पर मिल जाए आपको, हाउस नंबर वहां पर है नहीं, वो डेटा एंट्री होनी है, उसका वोट बनना है, तो इनके हिसाब से तो उसका वोट ही नहीं बनना चाहिए। मतलब मैं तो जीवन भर बिना वोट के ही रह जाऊंगा। तो उसका हाउस नंबर 000 होगा और सबका 00 हो सकता है क्योंकि हाउस नंबर नहीं है वहां पर। अब ये गांव की स्थिति नहीं जानते तो बताइए मैं क्या करूं इसमें? इनको लग रहा है कि ये 14 अकबर रोड, 15 अकबर रोड, 10 जनपद, 11 जनपद, ऐसे ही सारे हिंदुस्तान में होते हैं घर। ऐसा नहीं है भैया। गांव में जवाब देना चाहती है आप? तकरीबन 100% जो एड्रेसेस होते हैं वहां पर एड्रेस नहीं है, कोई हाउस नंबर नहीं है, कोई गली नंबर नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, विलेज पोस्ट, जिला और प्रदेश, खत्म कहानी। ऐसे होता है। कंचना जवाब देना चाहती है? अगर नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? मुझे बस 2 सवाल पूछना है शिवम त्यागी जी से। ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जिनका घर नहीं है उनके घर के नाम 00, गांव की हालत ये आप सब कुछ बता रहे हैं, तो आप यह बताइए कि जिनके पिता का नाम XYZ ABCD करके है, तो उनके पिता नहीं है इसलिए ABCD करके उनका नाम दे दिया गया क्या? अरे क्या मूर्खता पूर्वक आप लोग जवाब देते हैं। और जब यह खुलासा हुआ कि जो जहाँ से प्रधानमंत्री जी चुनकर आए हुए हैं वहाँ 49 लोगों के बच्चों के पिता का नाम एक ही राजकमल, तो आप लोगों ने तर्क दिया क्योंकि उनके पिता नहीं है तो राजकमल जी अपने यहाँ उनको रख लिए हैं। जब हमने पूछा कि एक जगह पर 400, 250, 250 वोट जो है कैसे रजिस्टर हुए एक पते पर, वो भी हिंदू मुसलमान किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक। शिवम एक बार कंचना सुन लेते हैं, जस्टिफाई कैसे देख लेते हैं। मैं दूसरों पर क्या एग्जाम्पल दूं, अपने आप पर ही एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा वोट जब मेरे गांव में था, मेरा नाम शिवम त्यागी, पिता का नाम राकेश कुमार त्यागी है, ठीक है।
बहुत बार क्या होता है कि सेम एपिक नंबर से जब कोई भी व्यक्ति दिल्ली में आया, उसने अपना वोट बनवाया, नाम शिवम त्यागी, पिता का नाम जो वो राकेश कुमार त्यागी था उसने आरके त्यागी कर दिया। सेम एपिक नंबर पे दो आदमी, दोनों वोट, पुराना वोट कटा नहीं क्योंकि वहां पर एसआईआर का प्रोसेस हुआ नहीं। तो ये वजह है एक एपिक नंबर पे कई सारे वोट होने की। और अगर आप ज्ञानेश कुमार जी की थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेती तो ज्ञान भी बढ़ जाता, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। अब आगे आता हूं 40 और 45 की जो बात कही गई, भैया उन्होंने एफिट बाकायदा आकर मीडिया पर कहा है कि ये मेरे शिष्य हैं। जो व्यक्ति एक संन्यास ले लेते हैं, जो बच्चे संन्यास ले लेते हैं, उनके गुरु ही उनके पिता मान्य होते हैं। उनके जितने भी वोट बने हैं आप आकर चेक कर लीजिए, ऑन कैमरा है। वो राहुल गांधी की तरह जो संत बोल रहे हैं वो झूठे थोड़े ना राहुल गांधी की तरह बोल के भाग जाएंगे। आप लिख के ले लो उनसे, वो तो लिख के भी देने को तैयार है। अब एक एक जगह पर 200 वोट छोड़ दीजिए, गांव का तो आप खैर अंदाजा ही नहीं लगा सकते, आप सारे लुटेंस वाले लोग हैं। बट चलिए मैं आपको यही नोएडा में ही बता देता हूं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसी जगहें, ऐसी रेंटिंग प्लेसेस बता दूंगा जहां मैं खुद रहा हूं। एक एक घर में 60-60, 70-70 कमरे हैं। जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, एग्जाम्पल मैं मेरठ या उससे आगे से अगर आया हूं तो मेरा वहां का एड्रेस प्रूफ नहीं चलता है। आधार अब आया है, क्या होता था, यहां कर आदमी व्यक्ति आता था, वोट बनवाता था, एड्रेस प्रूफ बनवाता था, प्राइवेट कंपनी में उसको जो है देता था, देने के बाद उसको माना जाता था कि ये यहां का रहने वाला है, तब उसके बाद उसको नौकरी मिलती थी क्योंकि रोज कम्यूट करना था उसको। इस प्रोसेस में एक एक घर में आप 250 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा वोट मिलेंगे आपको। फिर आगे आदमी कहीं माइग्रेट करता है तो वहां ऐसे अपडेट करता है। भाई ये लगातार होता है। लेकिन इसमें एक और चीज कही, चुनाव आयोग ने कहा कि होगा क्या कि जब आप एसआईआर कर देंगे तो यार ये सारी पूरी स्थिति रिफाइन हो जाएगी। आप न्यूमरेशन फॉर्म आपके पास आएगा, अब एक आदमी एक न्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जब वो न्यूमरेशन फॉर्म भर देगा वो फॉर्म चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो जितने भी लोगों के पुराने वोट हैं जो कैंसिल नहीं हुए या किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी उसको वोट को खत्म करवाने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट सारे वोट्स खत्म हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं, ये अच्छा मानिए आप। काश अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता तो मैं अभी आरजेडी जी की जो प्रवक्ता है बहन मेरी कंचना यादव, मैं उनको कहता पहले लिख के दीजिए उसके बाद जवाब दूंगा। लेकिन मैं तो प्रवक्ता हूं, मैंने तो जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि राहुल गांधी जो रोज क्लेम कर रहे हैं, जो आज रंजू देवी का क्लेम आया, उनको आप 10 सेकंड और दे दीजिए, उनको राहुल गांधी से मिलने बोले। आप समझ सकते हैं इस देश का कैबिनेट रैंक का एक नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो देश में बड़ी पार्टी का नेता है, वो एक महिला को आकर झूठ बुलवा सकता है। इस देश में नेशनल मीडिया में माहौल बनाने के लिए सिर्फ रंजू देवी को कहा गया कि आप वहां पर जाकर कहना कि मेरा वोट कट गया। उसने आकर वहां पर कहा कि मेरा वोट कट गया। आज वो मीडिया में सबके सामने आकर कह रही है कि हमारे पदाधिकारी ने कहा था कि झूठ बोल देना जाकर। आप चाहते हो कैसे झूठे क्लेम्स पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे? लिख के दे दो जो भी क्लेम सही है आपका, उस पर जवाब मिलेगा आपको। कंचना 15 सेकंड, फिर मैं अनुप्रिया के पास जाऊंगा। जी जी बिल्कुल, ये लिख कर ही जवाब ये लेते हैं, लिख कर ही जवाब ये देते हैं। तो ये क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर से बोले कि अनुराग ठाकुर जो 4 जगहों पर बोले कि विपक्ष ने वोट चोरी की है, 4 जगहों पे, उनको 4 लोकसभा का डेटा इलेक्शन कमीशन ने कैसे दे दिया? कैसे वो इतने कम समय में एनालिसिस की और बता दिए कि विपक्ष ने वोट चोरी की है 4 जगह? तो उनसे इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों नहीं मांगा शपथ पत्र?